रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। देवरिया में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना में होम आइसोलेशन में रहे बुआ बबुआ भाई बहन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए काम बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के मायने बताए और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में 1.5 साल तक सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग होम आइसोलेशन में थे। अगर उनके कार्यकाल में कोरोना संक्रमण होता तो बुआ बबुआ, चाचा भतीजा और भाई बहन भाग गए होते, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हम बाहर निकले। सरकार ने लोगों की सुरक्षा का उपाय किया। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा में जुटे। सोचिए अगर इनकी सरकार होती तो क्या हाल होता। मुख्यमंत्री देवरिया के भाजपा रानी में रघुराज सिंह इंटर कॉलेज बहियारी बघेल परिसर में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने 200.92 करोड़ की 412 कामों का शिलान्यास, लोकार्पण व पूर्व विधायक रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। बबुआ घर में वैक्सीन लगवाते हैं और दूसरों को भड़काते हैं, लेकिन हम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। डबल इंजन की सरकार विकास की सोच के साथ काम कर रही है। वहीं भाजपा शासनकाल में शहर से देहात तक सभी को निर्बाध बिजली दी जा रही है। बिना भेदभाव विकास हो रहा है। होली तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रियंका से शिकायत करने लखनऊ पहुंचे राजस्थान के बेरोजगार युवा, कांग्रेस नेताओं पर लगाया बड़ा आरोप। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर 10 लाख नौकरियों का वादा करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से आस लगाए राजस्थान के बेरोजगार युवा लखनऊ तक आ गए हैं। 46 दिन से आंदोलनरत युवा गहलोत सरकार की शिकायत प्रियंका से करना चाहते हैं। पार्टी मुख्यालय पहुंचे इन युवाओं की मुलाकात उनसे नहीं हो सकी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने आए प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन के बाद भी बैरंग लौटना पड़ा। अब प्रदर्शनकारी यहां इस हुंकार के साथ अनशन पर बैठ गए हैं कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उत्तर प्रदेश से लाश ही लौटेगी। ये राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने की इच्छा जाहिर की। कांग्रेस नेताओं को बताया कि वह प्रियंका को बताना चाहते हैं कि बेरोजगार युवा जयपुर में 46 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी 5 दिसंबर को प्रयागराज जा सकते हैं। कई योजनाओं की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिसंबर को प्रयागराज आ सकते हैं। उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद रहेंगे। पीएम के प्रयागराज आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी परेड ग्राउंड में प्रयागराज को कुछ नई सौगातें देने के साथ ही तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम यहां प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से मिल सकते हैं। सरकारी स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में तकरीबन 1.5 लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। ये सभी वह महिलाएं हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनी चुनिंदा महिलाओं की कहानी भी सुनाई जाएगी। आजम खान से जेल में मिलने पहुंची शिवपाल यादव, सियासी अटकलों का बाजार गर्म। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में सीतापुर जिला जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान से आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की। यहां उन्होंने रामपुर के सपा सांसद व पूर्व मंत्री आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक शिवपाल व आजम खान के बीच चली इस मुलाकात के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। आजम खान से जेल में मिलने के बाद बाहर आए शिवपाल सिंह यादव मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला कि सरकार में नौकरशाही कंट्रोल में नहीं है। मैंने कई बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन इस सरकार में विधायकों के अधिकार भी ले लिए गए हैं। आजम खान ने विकास किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है। बीजेपी सरकार ये परंपरा चला रही है, ये गलत है। शिवपाल सिंह यादव ने टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर भी सरकार को घेरा और कहा कि इस बीजेपी सरकार में 2 बार पहले भी पेपर लीक हुआ है और आज एक बार फिर हो गया। इस सरकार में कहीं भी कंट्रोल नहीं है। जो माफिया पेपर लीक करते हैं, कहीं ना कहीं सत्ता के लोग भी मिले हैं। शिवपाल बोले कि 5 साल में विकास तो नहीं, हाँ बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। शिवपाल यादव ने आजम खान को बड़ा नेता व ईमानदार बताया। भाजपा को जिन्ना से प्यार, हमें गन्ना से बलरामपुर में ओवैसी का बड़ा हमला। बलरामपुर यूपी के चुनावी मैदान से जिन्ना का जिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से दिए गए जिन्ना पर बयान को भाजपा ने चुनावी मैदान में खूब उछाला। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने
करारा हमला इस पर बोला है। उन्होंने भाजपा को ही इस मामले में घेर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान से सबसे अधिक प्यार है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए गन्ना गन्ना कर रहे हैं और आरएसएस से भाजपा जिन्ना जिन्ना कर रही है। इस बयान के जरिए उन्होंने किसानों के मसले से खुद को जोड़ने का प्रयास किया। किसानों का लगातार उठ रहा है मुद्दा। किसान आंदोलन के बीच किसानों का मुद्दा खूब उठ रहा है। गन्ना किसानों की स्थिति को लेकर भाजपा को घेरने में विपक्षी पार्टियां जुटी हुई हैं। वहीं यूपी के चुनावी मैदान में उतरे असदुद्दीन ओवैसी भी किसानों के मसले पर अपनी रणनीति की धार को तेज करना चाह रहे हैं। उन्होंने सीधे भाजपा व आरएसएस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को सभा का एजेंट बताते हुए उन पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। ओवैसी अब बना रहे मुद्दा जिन्ना के मुद्दे के जरिए अब ओवैसी भाजपा को ही घेरने में जुट गए हैं। 30 साल बाद रैलियों से लौटी कांग्रेस के चेहरे की मुस्कान पर यूपी फतेह करने को पार करने की होगी ये चुनौती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिज्ञा रैलियों में जुट रही भीड़ को देखकर कांग्रेस उत्साहित है। 30 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद पार्टी की जनसभाओं में इतनी भीड़ जुटी है, पर जनसभाओं में जुटती ये भीड़ कांग्रेस के लिए चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि पार्टी के पास भीड़ को वोट में बदलने के लिए जमीनी स्तर पर संगठन नहीं है। वहीं पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवारों का भी अभाव है। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीतिक अभियान को जमीन तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं। महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के साथ उन्होंने लड़कियों को स्कूटी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का भी वादा किया है। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि क्या कांग्रेस चुनाव में सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगी। कांग्रेस यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, पर उसके पास जिताऊ उम्मीदवार का अभाव है। ऐसे में सपा और बसपा से अलग अलग चुनाव लड़ते हुए पार्टी भाजपा को चुनौती दे पाएगी। फ्री राशन इन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा तेल, दाल और नमक, जानिए क्या है वजह। राजधानी में राशन ले रहे दूसरे जिलों के 16,500 कार्ड धारकों को अगले माह मिलने वाले फ्री तेल, दाल, नमक का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिसंबर से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित किए जाने वाले तेल, नमक व दाल पर सरकार ने पेट्रोबिलिटी सुविधा नहीं प्रदान की है। कार्ड धारकों को निःशुल्क नमक, दाल, तेल का लाभ अपनी मूल दुकान मदर शॉप से ही मिल पाएगा, यानी कि बाहर जिले के कार्ड धारकों को दाल, नमक, फ्री तेल का लाभ अपने गाँव या वार्ड की उसी दुकान से मिलेगा जहाँ से राशन कार्ड बना हो। राजधानी के करीब 54,618 कार्ड धारकों को भी दिसंबर में पांचों वस्तुओं का लाभ लेने के लिए अपने मूल कोटेदार की यहाँ ही लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि राजधानी के कार्ड धारकों को भी दूसरे कोटेदार के यहाँ से फ्री तेल, नमक व दाल नहीं मिल पाएगा। क्या आज किसान आंदोलन खत्म कर घर लौटने की तैयारी शुरू कर देंगे किसान? संसद के शीतकालीन सत्र सोमवार यानी कि आज से शुरू होने जा रही है। इसी के साथ तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को पेश किया जाएगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस बार संसद के शीतकालीन सत्र को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकार इस बार 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि 29 नवंबर को होने वाला संसद ट्रैक्टर मार्च अब नहीं होगा। 4 दिसंबर को एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा और आगामी रणनीति पर चर्चा करेगी। यूपीडीटी सॉल्वर गैंग पर लगेगा एनएसए, प्रॉपर्टी होगी जब्त। यूपी में जल्द बन सकता है शिक्षा माफिया के खिलाफ नया कानून। सीएम बोले आरोपियों के घरों में चलेगा बुलडोजर। यूपीडीटी पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की बात कही है। अब सॉल्वर गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर के साथ ही एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगेगा। उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। एसटीएफ अभी तक सॉल्वर गैंग के 29 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, साथ ही ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीईटी का पर्चा लीक करने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा। दरअसल यूपी में सॉल्वर गैंग और नकल माफिया के लिए कोई अलग से कानून नहीं होने से वे आराम से बच जाते थे, लेकिन इस बार यूपी सरकार पहली बार सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त कार्यवाही के मूड में है। सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्रों ने बताया है कि जल्द ही इसको लेकर कोई नया कानून आ सकता है, ताकि कोई बेरोजगारों व परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करके आसानी से ना बच सके। देश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी आदित्यनाथ का राज दोबारा लौटेगा या सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सर पर सजेगा ताज? आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल एकदम सही और सटीक।
ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार हमने बनाया है। कौन सी सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है, आइए चलिए ओपिनियन पोल के जरिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 213 से 221 विधानसभा सीटें। वहीं बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहां पर 152 से 160 सीटें मिल रही हैं। बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 6 से 10 सीटें। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 16 से 20 सीटें। वहीं अन्य के खाते में जा रही हैं 2 से 6 सीटें। जी हाँ, ये रहा आज का ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है? ऐसा लग रहा है आंकड़ों को देखने के बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार उभर कर सामने आ सकती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा। ये चुनावी सर्वे देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें बताइए। कौन सी सरकार बनने वाली है, कौन सी सरकार आपकी जीत का परचम लहराएगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।